अब नया होमस में सूरत-ए-हाल चंद घंटे नॉर्मल रहने के बाद अमेरिका और ईरान में फिर से कशीदगी। ईरान का अब नया होमस को दोबारा बंद करने का ऐलान। सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीरी ने कहा, हमने खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। अब नया होमस पहली वाली पोजीशन पर आ गई, अब आप मजा चखें। उधर तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी साहिलों की नाकाबंदी जारी रखकर वादा खिलाफी की। अब नया होमस की साबिका हालत में कोई तब्दीली नहीं की। अब नया होमस ईरानी मुसल्लह फौज के सख्त कंट्रोल में है। अमेरिका ने ईरान आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों की आज़ादी यकीनी न बनाई तो हर्मस पर कंट्रोल जारी रहेगा। उधर बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी ने दावा किया अब नया होमस में उनके ऑयल टैंकर पर फायरिंग की गई। पासदारान इनकलाब की 2 कश्तियों ने ऑयल टैंकर पर फायरिंग की। टैंकर और अमला महफूज, फौरी तौर पर नुकसान की नौयत वाज़ेह नहीं हो सकी। अमेरिका और ईरान में जंगबंदी पर मुज़ाकरात का फाइनल राउंड, बातचीत का दूसरा दौर पीर को पाकिस्तान में होगा। अमेरिकी टीवी ने ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया, कहा फरीकैन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से मुतालिक कल कोई सरप्राइज हो सकता है। हमारे पास ईरान से मुतालिक एक अच्छी खबर है। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है, ऐसी शख्सियत जिसको अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। ईरानी नेवी दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार, जबकि कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। पहलवी की वाक़यात और अमेरिका की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई ने ईरानी फौज के क़याम के दिन पर मुबारकबाद पेश की। कहा, फौज कौम के बेटी की मानद है जो अवाम के घरों से जन्म लेती है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा, अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी गैर कानूनी है। ईरान ने मुज़ाकरात के 2 अदवार में नेकनियती से शिरकत की। ईरान का दिफा पूरे खित्ते के लिए है। ट्रंप ने मुद्दत मुआहिदा न होने पर फौजी कार्रवाई की धमकी दी। ट्रंप ने एक ही वक्त 2 मुतज़ाद बातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। कहा, खुशगवार यादों के लिए अनातालिया से रवाना हो रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और शाम के सुदूर की गैर रस्मी मुलाकातें, आलमी सतह और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई और खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत, गजा और फ़लस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। तीनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान, तुर्किया और कतर के दरमियान करीबी ताउन और मुकालमे को आगे बढ़ाने के अज़्म का याद। आलमी फोरम्स पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने और सिफ़ाती महाज पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने वफ़द के हमरा ईरान का 3 रोज़ा दौरा किया। ईरान के दौरे में फील्ड मार्शल के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर कौमी असम्बली मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से अहम मुलाकातें हुई। खित्ते में पायदार अमन के क़याम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, सफारती रवाबित और इलाकाई सिक्योरिटी मुश्तरका इक़दाम पर तफसीली बातचीत। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का याद। जंगबंदी के बाद ईरान में फ़ज़ाई हदूद बहाल होना शुरू। ईरानी सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक आज सुबह फ़ज़ाई हदूद का कुछ हिस्सा खोल दिया है। मशरिकी हिस्से के फ़ज़ाई रूट बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खुले हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मरहलावार बहाल किया जाएगा। अमेरिका ने मज़ीद 1 माह के लिए रूसी तेल की खरीदारी पर पाबंदियां हटा दी। दुनिया के ममालिक के 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के रूस से तेल खरीदने की हामी। अमेरिका के मुताबिक पाबंदी हटाने में तौसीक़ का मकसद आलमी मंडियों में तेल की क़िल्लत पर काबू पाना है। इससे कबल भी 1 माह के लिए रूसी तेल की खरीदारी से पाबंदी हटाई गई थी, जिसकी मियाद 11 अप्रैल को खत्म हुई। अमेरिका के मुताबिक इस इस्तिस्ना का इतलाक ईरान, क्यूबा और शुमाली कोरिया पर नहीं होगा। जनूबी लेबनान में शहरियों की घरों को वापसी जारी। 10 रोज़ा जंगबंदी के बाद शहरियों की वापसी पर शाहराहों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। लेबनानी मुसल्लह फौज की तबाह सड़कों की बहाली की कोशिशें जारी। रिहायशियों को मलबे का ढेर में क्लस्टर बमों के खतरे ने खबरदार किया, जबकि लेबनान की सड़कों पर मौजूद शहरियों का हिजबुल्लाह के झंडे उठाकर अपनी हिमायत का भी इजहार। इसराइल मजीद जमीन हासिल करने के पीछे पड़ा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का एनातालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, इसराइल अपनी सलामती के इक़दामात को जवाब बनाकर गलत बयानी कर रहा है। अब इसराइल को मजीद कब्जे से रोकने का वक्त आ चुका है। वाज़ेह हो चुका कि इसराइल गजा, मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के बाद लबनान और शाम पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। इसराइल को समझना होगा कि दूसरे ममालिक पर जाने तो रमलों से अमन मुमकिन नहीं।
इसराइली फौज की जानिब से लेबनान सीज़फायर की खिलाफ वर्जियां जारी। लेबनान के मुताबिद कस्बों पर शदीद बमबारी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से लेबनान में क़याम, मेतहेबेल और अलबयादा पर हमले किए गए। इसराइल और लेबनान की जंगबंदी के बाद इसराइल से जुड़े जनूबी लेबनान में गैर मामूली गहमा गहमी देखी गई। इसराइली धमकियों के बावजूद लेबनानी सड़कों पर निकल आए। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सफारतकारी पर जोर। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया और मिस्र का ताउन बढ़ाने का अज़म। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम के दौरान चारों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकात हुई। इसहाक डार मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। मुलाकातों में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। इसहाक डार ने अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में मुबाहिसे के दौरान खिताब किया और कहा, 47 साल बाद ईरान अमेरिका सालिसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। पहले दिन से ईरान अमेरिका तनाज़े हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रही हैं। आबना हर्मस की सूरत हाल पर शिपिंग कंपनियां कशमकश का शिकार। शिपिंग डाटा के मुताबिक हर्मस खोलने के ऐलान के बाद बहरी जहाज़ों का काफिला गुजरा। काफिले में 4 माया पेट्रोलियम गैस ले जाने वाले जहाज शामिल थे, जबकि तेल और केमिकल मसनूआत के टैंकर्स भी मौजूद हैं। समुद्री नकलो हमल के माहिर जॉन पॉल रोड्रिग के मुताबिक आबना हर्मुज़ की सूरत हाल अब भी गैर वाज़ेह है। उनका कहना है, बड़ी शिपिंग कंपनियां उस वक्त तक इस रास्ते से गुजरने में मोहतात रहेंगी कि जब तक सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हो जाती। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। बरतानवी खाम तेल की फी कीमत $90 बैरल, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल। पाकिस्तान में हुकूमत ने डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। मट्टी के तेल की कीमत 21 रुपये 34 पैसे फी लीटर कम। पेट्रोल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में भी कमी का मुतालबा।